आज तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हारे सबसे खुफिया फौजी अड्डे का नक्शा, तैयारों की पोजीशन, फौजियों की नकलो हरकत, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे जदीद मिसाइल शिकन निज़ाम की दुरुस्त लोकेशन सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन पर बैठकर देख सकता है और फिर चुन चुन कर निशाना बना सकता है। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि ये वो हकीकत है जो अभी अभी 2026 के अप्रैल में अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आई है। और इसका मरकज है एक चीनी कंपनी और इसकी मसनूई जहानत। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे एक सैटेलाइट तस्वीर ने पूरे मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़न उलट दिया और अमरीकी फ़ौज को अपने अड्डों को छिपाने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA को यकीन है कि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC एक चीनी जियो स्पेशल कंपनी मिजार विजन की AI से बेहतर बनाई गई सैटेलाइट तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ आम नक्शे ही नहीं हैं, बल्कि इनमें पैट्रियाट और थाट जैसे जदीद तरीन मिसाइल शिकन निज़ामों की दुरुस्त पोजीशन, हवाई जहाज़ों की पनाह गाहें, ईंधन के डिपो और कमांड सेंटर्स सब कुछ निशान ज़दा हैं। यानी अमेरिका का हर अहम असासा अब एक खुले प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन और टेक्नोलॉजी का ये इम्तजाज सामने आया है, मगर इस बार की बात मुख्तलिफ है। मिजार वियन, जिसमें तकरीबन 5.5% चीनी हुकूमत की मलकियत भी है, इन तस्वीर को अवाम के लिए मुफ्त शाया कर रहा है। इनके एल्गोरिदम, जो ख़ास तौर पर फौजी ठिकानों को पहचानने के लिए तरबियत याफ्ता हैं, मामूल की तजारती सैटेलाइट तस्वीर को फौरी तौर पर इस्तेमाल होने वाली जंगी इंटेलिजेंस में बदल देते हैं। ये वही काम है जो पहले महंगे जासूस सैटेलाइट और कई दिनों की मेहनत से होता था, अब वो घंटों में और मुफ्त हो रहा है। अब सवाल यह है कि इससे ईरान को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की फ़ज़ाइया, जिसके पास ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स हैं, इन डाटा सेट्स पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। पहले ईरानी हमले आमतौर पर बड़े पैमाने पर और अंधे हुआ करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मिसाइल ज़ाया हो जाते थे। अब वो अपने दुश्मन को चुन चुन कर मार सकते हैं। जैसे किसी अड्डे पर हमला करना है तो पहले वो पूरे अड्डे की बजाय सिर्फ रेडार साइट या ईंधन के टैंकर या ऐसी जगह को निशाना बनाएंगे जहां तैयारे खड़े हों। यहाँ तक कि वो पैटर्न ऑफ लाइफ तज्जिया भी कर सकते हैं, यानी ये जान सकते हैं कि किस वक्त अमरीकी फ़ौजी सबसे ज़्यादा केयरलेस होते हैं। ये मालूमात ड्रोन और मिसाइल हमलों को इतना मौसर बना देती हैं कि अमरीकी हुकाम हैरान रह गए हैं। मगर सबसे चौंका देने वाला वाक़या प्रिंस सुल्तान एयरबेस के साथ पेश आया। ये सऊदी अरब में वाक़या अमरीका का एक अहम तरीन फ़ौजी अड्डा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के फरवरी के आखिर में मिजार वियन ने इस अड्डे की 6 तफसीली पोस्टें शाया की, जिनमें पैट्रियाट बैटरियां, हवाई जहाज़ों की पोजीशन, हार्डन्ड शेल्टर, सब कुछ वाजे था। फिर 1 मार्च को शाया होने वाली नई सैटेलाइट तस्वीर में इस अड्डे के कुछ हिस्सों से धुआं उठता दिखाई दिया। अमेरिका ने तस्दीक की कि एक फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुआ और बाद में इसने दम तोड़ दिया। इस कंपनी ने तस्वीर शाया की और चंद दिनों बाद वही ठिकाने निशाना बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक DIA तो यकीन रखती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक नया जंगी तरीका कार है, और मेरे ख्याल में तो अगर ये काम वाकई ही चीन ने किया है तो चीन ने ईरान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है। ये सिर्फ प्रिंस सुल्तान तक ही महदूद नहीं, इसी तरह इन्होंने डियागो गार्शिया के बहरी अड्डे की भी तफसीली तस्वीर शाया की हैं, जो बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया का बहुत बड़ा ऑपरेशनल बेस है। वहाँ लंबी दूरी के बमबार तैयारे तैनात होते हैं। इसके अलावा इसराइल में मौजूद अमरीकी F-22 तैयारों की तैनाती और फ़ज़ाई दफ़ाई पोजीशंस की भी निशानदेही की गई। सोचो, एक तरफ आपके पास अमेरिका जैसी ताकत है और दूसरी तरफ ईरान जैसी निस्बतन कमज़ोर फ़ौज, लेकिन अब ये कमज़ोर फ़ौज इतने दुरुस्त और सस्ते ज़रिए से आपके सबसे अहम असासों को निशाना बना सकती है। ये जदीद जंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। माहिरीन इसे कलीदी मालूमात से हमले तक का वक्त यानी किल चेन का खात्मा कह रहे हैं। पहले यह अमल कई दिनों तक होता था, क्योंकि दुश्मन को खुफिया तौर पर तस्वीर लेनी होती थी, तज्जिया करना होता था, फिर हुकाम तक पहुंचाना होता था और फिर मनसूबाबंदी होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब मिजार वियन जैसी कंपनियां ये सब काम AI से करके मुफ्त इंटरनेट पर डाल देती हैं। जिसके पास भी इंटरनेट है वो ये काम कर सकता है।
इसका मतलब है कि अब छोटी और कमज़ोर तंजीमें भी बगैर किसी बड़ी जासूस नेटवर्क के, बगैर महंगे सेटेलाइट के एक बड़ी फौज की नकलो हरकत को ट्रैक कर सकती हैं। ये जमहूरी हथियार है, लेकिन इंतहाई खतरनाक। अब इस सूरत हाल का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला कौन है? जाहिर है ईरान। ईरान के पास पहले से ही लाखों मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी दुरुस्तगी कम थी। अब ईरान चीनी एआई की मदद से वो दुरुस्तगी हासिल कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि चीन बराह रास्त ईरान को ये डाटा नहीं दे रहा, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के जरिए खुले प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है। इस तरह चीन के पास ये कहने का मौका है कि ये तो मामूल की तजारती सरगर्मी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जबकि हकीकत में ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन यानी सिविलियन और फौजी टेक्नोलॉजी के मिलाप की एक बेहतरीन मिसाल है। चीन अपनी प्राइवेट कंपनियों को ऐसे काम करने देता है जो बिलवास्ता तौर पर इसके जियोपॉलिटिकल मफादात को पूरा करते हैं। खुद मिजारवियन के बारे में कहा जाता है कि वो वेबो जैसे चीनी सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शाया करता है, और इनकी एआई इतनी जदीद है कि वो सिर्फ उड़ते हुए तैयारे नहीं पहचानती, बल्कि वो ये भी बता सकती है कि कौन सा तैयारा किस किस्म का है, कौन सी रेडार बैटरी कितनी पुरानी है, और यहाँ तक कि ईंधन के टैंक की सतह का भी अंदाज़ा लगा सकती है। इसका असर सिर्फ अमरीकी अड्डों तक महदूद नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी खबरदार किया है कि मिजारवियन ने इनकी नेवी के जहाज़ HMAS टुवुम्बा की भी तस्वीर बनाई। इसका मतलब है कि इत्तेहादी अफवाज की नकलो हरकत भी अब ख़तरे में है। अब वो पुराने हरबे जैसे कैमोफ्लाज, सख्त पनागाहें, एक जगह मुस्तकिल तैनाती सब बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि एआई मुख्तलिफ वक्तों की तस्वीर का मवाजना करके मामूली तब्दीलियाँ भी पकड़ सकती है। इसलिए अमेरिका अब मोबाइल बेसिंग, नकल मकानी करने वाले अड्डे, डेकोई तैयारे और फूलने वाले जाली आदाफ इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहते हैं कि इनकी फौजी मौजूदगी इतनी बेतरतीब हो कि ईरान ये पता ही ना लगा सके कि कौन सी चीज़ हकीकी है और कौन सी जाली, जैसा कि ईरान ने खुद अमेरिका के साथ किया था। ईरान ने नकली जहाज़ और हेलीकॉप्टर फुलाकर एयरपोर्ट पर खड़े कर दिए, और अमेरिका और इसराइल इन नकली जहाज़ों को तबाह करके खुश होते रहे। साथ ही अमेरिका ने प्लैनेट लैब्स जैसी तजारती सैटेलाइट कंपनियों से दरख्वास्त की है कि वो मुतहर्रक जंगी इलाकों की तस्वीर आर्जी तौर पर रोक दें, मगर ये तदबीर भी ज़्यादा देर काम नहीं करेगी, क्योंकि चीनी कंपनियां अपने अपने ज़राए से तस्वीर ले रही हैं। अब इस पूरी सूरत हाल से बड़ा सबक ये है कि मुस्तकबिल की जंगें इस बात पर लड़ी जाएंगी कि आप अपने ऑपरेशनल पैटर्न को कितनी तेज़ी से बदल सकते हो और अपने बारे में मालूमात को कितनी तेज़ी से छुपा सकते हो। जीत वहीं होगी जहां डाटा प्रोसेसिंग की रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी। और यहां आपके लिए एक सोचने वाली बात है, अगर आज एक प्राइवेट चीनी कंपनी अपनी एआई से अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकती है, तो कल किसी और कंपनी की एआई पाकिस्तान या भारत की एटमी तनसीबात को भी निशाना बना सकती है। मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी ने जंग के असूल ही बदल दिए हैं। अब सिर्फ बड़ी फौज और बड़े बम ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपको अपने डिजिटल नक्शों को भी उतनी ही हिफाजत से रखना होगा जितनी आप अपने हथियारों को रखते हैं। चीन ने अपनी सिविल मिलिट्री फ्यूजन पॉलिसी के तहत ऐसा निज़ाम बना लिया है जहां प्राइवेट कंपनियां भी कौमी सलामती में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि मगरबी ममालिक में इस पर पाबंदियां हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। मेरे ख्याल में आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे। क्या अमेरिका इसका जवाब देगा? क्या चीन इस पर पाबंदी लगाएगा? और सबसे अहम, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे दुश्मनों के हाथ लग सकती है? ये सब बहुत बड़े सवालात हैं। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि तुम्हारे ख्याल में क्या ये टेक्नोलॉजी जदीद जंग का लाजमी हिस्सा है। और हाँ, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हर वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुँचे। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।